हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमसी प्रोजेक्शन में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने हम हाजिर हैं आप लोग की मैथ की क्लास लेकर। और क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग क्लास को क्या करना है, सब लोगों को मालूम ही है। क्लास को एक बार शेयर करना है और आप लोगों को लाइक करना है वीडियो को, ओके। और हाँ, जो अभी नए बच्चे हैं हमारे इस चैनल पे, वो लोग इस चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये व्हाट्सअप नंबर, आप लोग कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए, आप लोगों को जरूर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग कॉल एकदम ना कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में, आप लोगों को मालूम है कि हमने फ्रैक्शन का 2 पार्ट पढ़ लिया था। आज हम लोग फ्रैक्शन का तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, ओके। आज हम लोगों का फ्रैक्शन का तीसरा पार्ट होने वाला है। तो बच्चों फटाफट एक बार जुड़ जाइए, फटाफट एक बार आप लोग जुड़ जाइए और कमेंट करिए कि क्या स्टार्ट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल और आप लोगों को मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सब पढ़ लिया था, ओके। हम लोगों का लास्ट 2 फ्रैक्शन बचे थे, एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन। चलिए फटाफट लिखते हैं। पहला, आप लोगों को ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन, इसका हिंदी हो जाएगा वितत भिन्न, वितत भिन्न, ओके। अब देखिए, इसका तो कोई फिक्स डिफिनेशन होता नहीं है, ठीक है। इस जो फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन का कोई फिक्स डिफिनेशन नहीं होता, बस आप लोग इसकी पहचान याद होनी चाहिए। इसकी पहचान क्या है? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को कंटिन्यूड, कंटिन्यूड से ही आप लोगों को मालूम होगा कि कंटिन्यूड मतलब कंटिन्यू, तो क्या है, वो हमेशा कंटिन्यू ही रहे, ओके। तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहेंगे। तो देखिए, इसका सिंपल पहचान है। आप लोग को जहाँ भी ऐसे फ्रैक्शंस दिखेंगे, आप लोग समझ लीजिएगा कि वो क्या है बच्चों, आप लोगों का कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, ओके। तो इसको आप लोगों को हम हल करने के लिए भी बताएंगे, आप लोग टेंशन लीजिए। अगर जहाँ आएगा इसको हम आप लोग को हल करने के लिए बहुत बढ़िया से बताएंगे, एकदम शॉर्ट में, जल्दी से आप लोग इसको मुंह जबानी भी कर लेंगे, ओके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके। इसका हो जाएगा समरूप भिन्न, समरूप भिन्न या समान भिन्न, ये सब होता है, ठीक है। ओके, तो बच्चों इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इंग्लिश वाला देख लीजिए कि, देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सुन लीजिए आप लोग इसको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी डिफाइन एज फ्रैक्शन, ओके, फ्रैक्शन विथ डिफरेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मतलब जो समरूप भिन्न है, जो या समान भिन्न है, इसके जो फ्रैक्शन होंगे, उसके उसके क्या, अंश और हर, ठीक है, रिप्रेजेंट होंगे उसमें, ठीक है। उसमें अंश और हर रिप्रेजेंट होंगे, लेकिन जो उसकी वैल्यू होगी वो सेम होगी, ओके। जो उसकी वैल्यू होगी वो सेम होगी। मतलब कि आप लोगों को 3-4 फ्रैक्शन दिया होगा, ओके, और उसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी सेम होगी। तो आपको वो देखने के लिए देगा कि इसमें से कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मतलब समरूप भिन्न है। जैसे आप लोग ऑप्शन दे देगा और 4-5 ठे भिन्न दे देगा और आप लोग से पूछेगा, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं। चलिए इंग्लिश में सुन लीजिए कि विथ डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दैट represent the same value are proportion
ऑफ द होल, मतलब सभी का क्या होगा, वैल्यू सेम होगा। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे हमारा 3/5 है, 6/10 है, 30/50 है। तो देखिए, अगर ये पूछ देगा कि ये कौन सा भिन्न है, में कौन सा भिन्न है, कौन सा भिन्न है, देखिए जैसे आपको ऑप्शन दे देगा पहला, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, दूसरा देगा आप लोगों को रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, और तीसरा आप लोगों को दे देगा, तीसरा क्या दे सकता है आप लोगों का, मिक्स्ड फ्रैक्शन, और आप लोगों को चौथा दे सकता है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, नॉन ऑफ दीज। आप लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए अब कहेंगे सर इसकी वैल्यू कैसे सम सेम हो रही, देखिए ये तो आपका 3/5 है। ठीक है, अब ये भी क्या होगा, ये भी तो कटेगा सर, तो सर ये 2 से कटेगा 3 बार में, ये भी 2 से कटेगा 5 बार में, तो क्या इसकी भी जो वैल्यू है 3/5 आई, इसमें से अगर 0 को 0 कटा देते तो इसकी वैल्यू भी 3/5 आई, तो ये कैसे भिन्न हो गया। ओ सॉरी, हम तो यहाँ पे जो भिन्न है उसका नाम ही लिखना भूल गए। तो, तो ये कैसा भिन्न हो गया प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का कैसा भिन्न हो गया, ये आप लोगों का समरूप भिन्न हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ओके, है समझ में, तो यहाँ आप लोगों का फ्रैक्शंस के टाइप समाप्त हो गए। ओके, और आप लोगों को जैसे फ्रैक्शन का नेक्स्ट सीखते हैं हम लोग, फ्रैक्शन का गुणा भागा जोड़ घटाना। ओके, तो ये तो सब लोगों का आता होगा, फ्रैक्शन का जोड़ घटाना गुणा भागा, ये सब तो आप लोगों को आता ही होगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ओके, तो जैसे कि ये तो आप लोग को नंबर सिस्टम में भी पढ़ा दिए थे, लेकिन यहाँ भी है, जैसे कोई परिमेय संख्या है उसको पी बाई क्यू के रूप में, सॉरी पी बाई क्यू के रूप में है, उसको अब दशमलव के रूप में करना होगा। तो ये सब आप लोगों को यहाँ पे सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए परिमेय संख्या लिख लेते हैं एक बार इंग्लिश भी, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बच्चों देखते हैं, हम लोग सबसे पहले रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए रेशनल नंबर देखिए ए नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, जहाँ मतलब कोई एक संख्या हो जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, तो वो क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी। और वहां पर क्या कंडीशन होना चाहिए कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए p बाई क्यू है हमारे यहाँ पे, p सबको मालूम है क्या होता है, अंश होता है, और q आप लोग का हर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम q को 0 कर दे तो क्या ये कोई भिन्न होगा क्या, ये आप लोगों का भिन्न नहीं होगा, ये क्या होगा, ये आपका अपरिभाषित होगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आप लोग पेपर में दे दिया कि 5/0 का मान क्या होगा, तो क्या होगा,
अपरिभाषित, उसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसके लिए एक ऐसा सिंबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसके लिए एक ऐसा सिंबल का प्रयोग करते हैं हम लोग अपरिभाषित के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों, आया समझ में आप लोगों को। एक बार देख लीजिए इरेशनल नंबर, ओके, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, देखिए, number which can be written in the form of p by q, where p and q are integers are called irrational number, ठीक है, यहाँ हम गलती बोले हैं, ठीक है, यहाँ पे नंबर विच कैन नॉट बी होगा, ओके, नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, मतलब जो नंबर हो वो p by q के रूप में ना हो, ओके, p by q के रूप में जैसे ना लिखा जा सके वो आप लोगों का क्या है, इरेशनल नंबर होगा, ओके, इरेशनल नंबर होगा, ओके। तो आप लोग को इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल तो हमने बताया था कि प्यारे बच्चों इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप लोगों का 2, 3, 4/5, 2/3, 6/7, ये सब क्या है आप लोगों का इरेशनल नंबर है, ईटीसी, जैसे 22/7 आपका सब इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर आपको जहां भी रूट दिखे वो आपका, आप लोगों का क्या होगा, वो आप लोग का इरेशनल नंबर होगा, बट एक आप लोगों का कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन क्या है कि जो अगर रूट में संख्या हो उसका वर्गमूल ना निकले, ठीक है, जो रूट में संख्या हो उसका वर्गमूल ना निकले, अगर वो जहां उसका वर्गमूल निकला तो फिर क्या हो जाएगी, आपकी रेशनल नंबर हो जाएगी। तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या आ गया, √4, √9, √16, √25, देखिए इन लोगों का क्या क्या हो जा रहा है, स्क्वायर रूट हो जा रहा है, 3, 5, 4 स्क्वायर रूट हो जा रहा है, तो क्या होगा ये आप लोग का रेशनल नंबर ही होगा। इरेशनल नंबर में कौन कौन सा हो जाएगा जिसका स्क्वायर रूट ना हो, 3, √3, √5, √91, √55, ये आपका पाई भी क्या आप लोग का इरेशनल नंबर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि पाई क्या आप लोग का इरेशनल नंबर है, बल्कि पाई का मान आप लोग क्या है रेशनल नंबर है, ठीक है, पाई का मान रेशनल नंबर है और पाई का मान इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये आप लोग को एकदम याद रखना है, ये पेपर में पूछता है, ये वाला आप लोगों को पॉइंट दे देगा और पूछेगा कि इसमें से सत्य कौन है, इसमें से असत्य कौन है। एक देगा कि 22/7 एक परमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय, पाई भी परमेय संख्या है, 0 प्राकृतिक संख्या है, और कुछ लिख देगा, ठीक है। आप लोग इसमें से क्या करना है, आप देखेंगे जब 22/7 परमेय संख्या है तो पाई का मान भी तो 22/7 होता है, तो ये भी क्या कहेंगे आप परमेय संख्या करेंगे, तो वहाँ क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का पाई क्या है रेशनल नंबर है, और पाई की वैल्यू 22/7 के आप लोगों का रेशनल नंबर है, ओके, आए समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं क्या है। आप लोगों का सब फ्रैक्शन का डिवाइडेशन, हाँ ठीक है, देखिए एक टॉपिक आता है एक आप लोगों का, अच्छा इस पे देख लीजिए, जैसे इस पे एक आ जाएगा क्वेश्चन की संख्या 7/8 को दशमलव में बदलिए, दशमलव में देखिए स्थान देता है पेपर में, ठीक है, दशमलव में 3 स्थान तक लिखिए, 3 स्थान तक लिखिए, तो अब क्या करेंगे आप भाग देंगे, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 0, 8 8 64, 6 0, 7 8 56,
4 0 और 8 5 40। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब 3 स्थान तक आप लोगों को यही संख्या आप लोग का ऑप्शन में देखकर लगानी होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं, ये सब तो आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एकदम आराम से कर सकते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, एक हम लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लेस वैल्यू निकालना। ठीक, नहीं फेस वैल्यू। ठीक है, आप लोगों का स्थानीय मान निकालना है दशमलव युक्त संख्याओं में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को बार बार देखने को मिलते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए दशमलव युक्त संख्याओं का स्थानीय मान या लोकल वैल्यू निकालना। ओके, ठीक है, जैसे कोई संख्या है, ठीक है, कोई हम संख्या लिख देते हैं। अब इसमें पूछ दिया कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा। 6 का स्थानीय मान बताइए। चलिए एक बार कमेंट करिए आप लोग, एक बार कमेंट करिए, हम देखिए किस किस को आ रहा है, किस किस को नहीं आ रहा है किसका। और अब बच्चों ये आप लोग की आज लास्ट थ्योरी है, उसके बाद हम लोग कौन सा फैक्टर पढ़ेंगे, फैक्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से पढ़ा जाएगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए फटाफट इसको कीजिए। दशमलव युक्त संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, तो देखिए फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले आप लोग पहचान कर लीजिए इसका। यहाँ पर हम एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, एक बॉक्स बना दिए और यहाँ पर हमें पॉइंट लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर हमने पॉइंट बना दिया, तो पॉइंट के इधर कुछ संख्याएं होंगी और पॉइंट के इधर कुछ संख्याएं होंगी, तो जो पॉइंट के इधर संख्याएं होंगी उसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, दहलाते चले जाएंगे। ठीक है, जो पॉइंट के बाईं तरफ संख्या होंगी उसको हम कैसे, जैसे कोई संख्या को दोहराते हैं तो कैसे दोहराते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सेम उसको हम वैसे ही दोहराएंगे। अगर आप लोग पॉइंट के दाईं तरफ संख्या आ गई तो उसको क्या कहेंगे हम, दसवा। ठीक है, उसके आगे वाले का सौवा, उसके आगे वाले का हजारवा। ठीक है, हजारवा। अब देखिए, अब इसको हम लिखते कैसे हैं, अब दसवा को कैसे लिखेंगे, दसवा को कैसे लिखेंगे, 1/10। सौवा को 1/100। हजारवा को 1/1000। ऐसे क्या करते हैं, हम लिखते हैं। ओके, तो देखिए अगर हम इसी संख्या को हम लेते हैं, अगर हम इसी संख्या को लेते हैं और संख्या को हम बैठाते हैं, तो सबसे पहले पॉइंट पकड़ते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा है। तो अब पॉइंट के बाईं तरफ इकाई अंक पे क्या है आप लोगों का, 2 है, दहाई अंक पे 3 है और सैकड़ा वाला स्थान पे आप लोगों का 4 है। ठीक है, और पॉइंट के अब दाईं तरफ देखते हैं, दसवा वाला स्थान पे क्या है, 5 है, सौ वाला स्थान पे 6 है और हजारा वाला स्थान पे 2 है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर आपको दशमलव के, अगर मान लीजिए यहाँ से आप लोगों को सिर्फ 432 दिया है, तो यहाँ इसमें तो आप लोगों का कोई अगर 3 का स्थान में मान पूछते हैं तो 30 हो जाएगा,
इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत होगा नहीं आप लोगों का स्थानीय मान लिखने में, ठीक है। अगर आप लोगों को बोल दिया है 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो बच्चों 6 कौन सा स्थान पे है, तो सर 6 तो 100वां स्थान पे है, तो 6 बटे आप लोगों का 100, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का 6 का स्थानीय मान होगा। तो बच्चों ऐसे आप लोगों को इसका स्थानीय मान निकालना होता है पॉइंट वाली संख्याओं में। ओके ओके, ऐसे ही आप लोगों को ये निकालना होता है। आया समझ में आप लोगों को बढ़िया से? एक बार बढ़िया से आ गया तो कमेंट कर दीजिए, और हम लोग कल इसका क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट मंडे से। और हाँ बच्चों, आप लोग क्लास ऑफ डे बाय डे, मतलब एवरीडे नहीं लगेगी, ठीक है, रोज नहीं लगेगी। जैसे एक दिन रीजनिंग तो एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग तो एक दिन मैथ, ऐसे ही कुछ दिनों तक चलेगी। उसके बाद फिर आपकी क्लास पहले जैसे चलने लगेंगी। ओके, और आप लोग को एलसीएम एचसीएफ भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालना तो आप लोग को बता देंगे एलसीएम में ही। आप लोगों को कंपेरिजन और फ्रैक्शन भी बता दिए हैं, भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं ये भी आप लोगों को बता दिए हैं। तो लगभग फ्रैक्शन चैप्टर का सब आप लोगों को मैं बता दिया। ओके, तो चलिए चलिए एक क्वेश्चन लेते जाइए, इसको कर कर थोड़ा कमेंट कीजिएगा, इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन को। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखिए एक, सभी लोगों को आंसर देना है। ओके, देखिए आप लोग कितना समझे हैं। आप लोग नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन दे रहे हैं, निम्न में से प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर बी -5, ऑप्शन नंबर सी 0, और ऑप्शन नंबर डी 1/4। ठीक है, इसका आंसर देना है, देखेंगे कौन बच्चा इसका सही आंसर देता है, और आप लोगों को हम आंसर, सॉरी, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का हम नेम सहित आप लोग का वो आंसर दिखाएंगे कि किस बच्चा ने सही आंसर को दिया है। ओके, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अब तक जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज आप लोगों की रीजनिंग क्लास नहीं होगी, ये क्लास आप लोगों की कल होगी 7:30 पे रीजनिंग की, और कल आप लोगों की मैथ की क्लास नहीं होगी। ओके, तो ऐसे आप लोग क्लास चलेंगी कुछ दिक्कत की वजह से। ओके, तो चलिए आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि आप लोग कैसे वीडियो लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। बाय, गुड नाइट।